ऑनलाइन क्लास में जैसा कि हम लोग विकारी शब्द और अविकारी शब्द पढ़ रहे थे, उसी क्रम में आज हम विकारी शब्द के भेदों के भेद को पढ़ाएंगे। विकारी शब्द के 4 भेद हम लोगों ने पहले से पढ़ा है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की पढ़ाई हो चुकी है। और उसी क्रम में आज हम संज्ञा के भेदों को जानेंगे। और थोड़ा नजदीक आकर देखिए, संज्ञा के भेद। विकारी शब्द के 4 भेद हम लोगों ने पढ़ा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यहाँ देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वां है समूहवाचक संज्ञा। इन 5 भेदों की परिभाषा पर हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति का बोध कराए। यहाँ पर की होना चाहिए। वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का बोध, ये ध्यान देने योग्य बात है। जाति का बोध कराए यानी वह किस जाति का है, जैसे लड़का, चाहे लड़की, पहाड़, मनुष्य, कुत्ता, गाय, सैनिक, गांव, देश, ये किसी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी वर्ग का बोध करा है। जाति अथवा वर्ग। लड़का एक खास जाति का नाम है या वर्ग का नाम है, लड़कों का वर्ग। पहाड़ किसी खास पहाड़ का नाम नहीं, सभी पहाड़ों के नाम इसमें आ सकते हैं, इसलिए पहाड़ जो है वो जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह से मनुष्य, किसी एक आदमी का बोध नहीं हो रहा है, पूरे मनुष्य वर्ग का बोध हो रहा है, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। कुत्ता, किसी एक कुत्ते की बात नहीं, पूरे समुदाय की बात हो रही है। तो जहां किसी जाति विशेष की बात की गई हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं या उस शब्द को कहते हैं जो किसी खास या विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराता है। परिभाषा में है कि वह शब्द जो किसी खास या विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध कराए। कोई खास वस्तु, कोई खास व्यक्ति, जैसे राम किसी खास आदमी का नाम है, हिमालय किसी खास पहाड़ का नाम है, पटना एक खास जगह का नाम है, टॉमी किसी खास व्यक्ति का नाम है, राधा किसी खास लड़की का नाम है। ये समुदाय का बोध नहीं, इंडिविजुअल का बोध कराते हैं, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक। व्यक्ति मतलब एक का बोध और जाति मतलब पूरे वर्ग का बोध। दोनों में डिफरेंस करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। इसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, खास, इंडिविजुअल। लेकिन इसमें उस समुदाय या समूह की जाति का बोध होता है। तो जो खास व्यक्ति का बोध कराए वह व्यक्तिवाचक है, और जो खास जाति का बोध कराए वह जातिवाचक। दोनों में रिलेशन, दो को रिलेट कीजिए इसको। जैसे राम व्यक्तिवाचक और लड़का जातिवाचक। लड़का पूरे समुदाय या वर्ग का बोध करा रहा है, लेकिन राम एक आदमी का बोध करा रहा है, इंडिविजुअल का बोध करा रहा है। पहाड़ समूचे पहाड़ों का बोध करा रहा है, लेकिन हिमालय किसी एक पहाड़ का बोध करा रहा है। तो जाति और व्यक्तिवाचक में अंतर यही है कि व्यक्तिवाचक में एक का बोध होता है, जबकि जातिवाचक में
उसके पूरे समुदाय का बोध होता है। जाति और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारे समझ से आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, और जब को रिलेट करेंगे तब हम अच्छे से और समझ पाते हैं। इसलिए जब भी पढ़ें आप तो उसको को रिलेट करें एक दूसरे से कि इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, तब जाकर, जैसे अभी अभी आपने समझा कि लड़का जातिवाचक है क्योंकि लड़का किसी एक आदमी का बोध नहीं कराता है, पूरे लड़के की जाति का बोध कराता है, और राम किसी एक आदमी का बोध कराता है। तो एक आदमी का बोध कराए, खास व्यक्ति का बोध कराए, या खास स्थान का, जैसे पटना कोई खास स्थान का नाम है, किसी खास जगह का नाम है, तो एक का बोध कराए तो व्यक्तिवाचक और अनेक का बोध कराए तो जातिवाचक। अब इसके बाद हम चलेंगे भाववाचक संज्ञा की तरफ। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है कि वह शब्द जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ के भाव, दशा, अवस्था, गुण या स्थिति का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसको समझने के लिए एक बात आपको जाननी होगी, समझनी होगी, भाव क्या है। जो दिखे नहीं, जिसे अनुभव किया जाए, वही भाव है। जैसे हम किसी लड़का को देख सकते हैं लेकिन उसके लड़कपन को नहीं देख सकते हैं, किसी बच्चा को देख सकते हैं लेकिन उसके बचपन को नहीं देख सकते हैं। तो मनुष्य के अंदर का भाव, मनुष्य की दशा, मनुष्य की अवस्था, उसका गुण आदि का जो बोध कराता है वही भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक जैसे बचपन, बचपन भाववाचक है क्योंकि इसे हम देख नहीं सकते हैं। बच्चा को देखते हैं, उसके बचपन को नहीं देख सकते हैं, केवल हम अनुभव करते हैं। बूढ़ा को देख सकते हैं लेकिन उसके बुढ़ापा को नहीं देख सकते हैं। प्रेम को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से घृणा को भी नहीं देखा जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है। हरियाली को, हरा पदार्थ से हरियाली बना है, तो हरियाली को देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह से भूख को देखा नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो जिसे देखा न जा सके, अनुभव किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।